नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टर्की की, जहां पर एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी बड़ा डिजास्टर या फिर क्राइसिस आप कह सकते हो, जिसका नाम दिया जा रहा है सी स्नॉट। यहां पर आप देख सकते हो ये टर्की का मैप है और इसकी जो कैपिटल है वो मिलेगी अंकारा। ध्यान रखिएगा, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा इसकी कैपिटल है। और जो सी स्नॉट आया है, ये जो एनवायरमेंटल डिजास्टर आया है, वो बेसिकली आपको इस्तांबुल के आसपास ये देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये ब्लैक सी है और यहां पर आप देख पाएंगे ये मेडिटेरेनियन सी है। और मेडिटेरेनियन सी में भी आप देखोगे तो यहां पर एजियन सी आपको देखने को मिलेगा। तो एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में एक छोटा सा सी है जिसको कहा जाता है सी ऑफ मरमरा। तो ये जो सी स्नॉट है वो ज्यादातर इसी में ही आ रखा है, इस पूरे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रखा है इस पूरे एरिया में। और यहां पर आप देख सकते हो टर्की प्रेसिडेंट एर्डोगान वॉज टू सॉल्व सी स्नॉट आउटब्रेक। तो इसके बारे में चलिए डिटेल से समझेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली है क्या, इससे प्रॉब्लम क्या होगा और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। लगातार टर्की के अंदर अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंटल कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो सी स्नॉट है, अब जो सी स्नॉट है ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का स्लिमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज आप कह सकते हो। बेसिकली आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो छोटे छोटे कई सारे बोट्स खड़े हुए हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये जो बोट है ना, ये लैंड पर नहीं है, ये अभी भी सी के अंदर है। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो पानी का, जो सी है, समुद्र है, तो ये भी समुद्र है पूरा। लेकिन इस पूरे हिस्से में आपको देखने को मिलेगा ये थिक लेयर ऑफ ब्राउन कलर यहां पर जम गया है। ये एक प्रकार का स्लज है, मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझो तो जो वेस्ट होता है ना, वो एक प्रकार से यहां पर जम गया है, जिसपे ये सारे बोट्स खड़े हुए हैं। तो इसी पूरे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, सी स्नॉट इसको कहा जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इसकी वजह से जो मेरीन इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर भी आप देख पाओगे किस तरह से जो शिप है, वो आपका बोट जो है वो आपका इधर से गुजर रहा है। तो ये प्रकार का थिक लेयर होता है जो कि जम जाता है यहां पर। और ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो आपको सी ऑफ मरमरा में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, ये आप देख पाओगे यहां पर मेडिटेरेनियन सी है और इसमें भी आपको कई प्रकार के सी मिलेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये एजियन सी है। एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में छोटा सा सी है, मैंने आपको बताया सी ऑफ मरमरा। और यहां पर भी आपको कई सारे स्ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो आपको ज्यादातर सी ऑफ मरमरा में ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, यहां पर ये जो दिक्कत है ये एजियन सी तक भी फैल गया है, यहां तक भी आ गया है। कुछ हिस्सा जो है वो आपका ब्लैक सी में भी इधर देखने को मिलेगा, जो सी स्नॉट मैंने आपको बताया। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के द्वारा अर्जेंट कॉल्स बताए जा रहे हैं कि इसको जल्दी से टैकल करने की आवश्यकता है। और जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, उन्होंने कहा है कि हम कई सारे स्टेप्स लेंगे ताकि इस पूरे मुसीबत से निपटा जा सके। ये एग्जैक्टली सी स्नॉट के बारे में और अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, आपने एल्गी के बारे में सुना होगा, ये जो ग्रीन कलर का होता है आप देख पाओगे इस तरह से, ये तो नॉर्मली हमारे आसपास भी सराउंडिंग्स में देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एल्गीज होते हैं, अगर इनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। देखो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जब वेस्ट वाटर वगैरह क्या होते हैं कि जब यहां पर रिलीज किए जाते हैं पानी के अंदर रिवर के माध्यम से, तो इस तरह की आपको समस्या एल्गी वगैरह जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर वाटर पोल्यूशन और ज्यादा होता है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होता है, तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब न्यूट्रिएंट वगैरह की समस्या और ज्यादा बढ़ते रहती है, वेस्ट वाटर और ज्यादा आता रहता है, इसी की वजह से आपको ये जो सी स्नॉट है वो डेवलप होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये ब्राउन कलर का बन जाता है जब भी इस तरह की डिजास्टर देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि टर्की के अंदर इस समय जो क्राइसिस है वो कारण क्या है, मतलब वहां पर इस समय क्यों हुआ है। अगेन सेम चीज यहां पर अगर आप देखोगे, जो ओवर प्रोडक्शन हो गया है, ये जो एल्गी हो गया, जो फाइटोप्लैंक्टन जिसको कहते हैं, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। बिकॉज क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहां पर आपने क्या देखा कि ये इस्तांबुल है, ये जो इस्तांबुल सिटी आप देख रहे हो, यहां से बहुत सारा जो वेस्टेज है वो लगातार इसके अंदर रिलीज हो रहा है समुद्र के आसपास। और इसी वेस्टेज के रिलीज होने की वजह से ये प्रेजेंट में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी निकल रहे हैं, हाउस होल्ड से जो डंपिंग की जाती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहां पर जो थिक, जो स्लिमी लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्राउन कलर का लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मैप में आप और अच्छे से देख पाओगे, यहां पर सी ऑफ मरमरा में कई सारे आइलैंड भी हैं, जैसे कि मरमरा आइलैंड हो गया, वो यहीं पर आएगा आपका। और ये इस्तांबुल सिटी हो गया, आप देख सकते हो इसका जो विस्तार है, ठीक है। और यहां पर ऑब्वियस सी बात है, कई सारी जो सिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना वेस्टेज क्या करते हैं, यहां पर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा सी ऑफ मरमरा में जो है सी स्नॉट जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और ये स्ट्रेट्स के माध्यम से आप देख पाओगे, इसको कहा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। और जो सी ऑफ मरमरा है और जो आपका एजियन सी है उसको कनेक्ट करता है डार्डेनेलेस स्ट्रेट। तो दोनों स्ट्रेट के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो एर्डोगान है उन्होंने यहां पर कहा है
कि जो मेन प्रॉब्लम है वो अगेन इस्तांबुल की वजह से, ये खुद वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और इस्तांबुल में करीब 16 मिलियन पीपल रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा वेस्ट ऑब्वियस सी बात है जनरेट करते होंगे। इस तरह का जो सी स्नॉट है वो आउटब्रेक पहली बार 2007 में देखने को मिला था, और ये आपका ग्रीस की तरफ भी चला गया था, मतलब कि डार्डेनेलेस से होते हुए जो यहां पर आप देखोगे एजियन सी के पास ग्रीस जो शहर जो कंट्री है वहां तक भी ये पूरा फैल गया था। लेकिन इस बार का जो आउटब्रेक है वो अभी तक का सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, तो इसी की वजह से और ज्यादा कंसर्न बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये किस हद तक मरीन इकोसिस्टम को इंपैक्ट कर सकता है, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वहां पर जो फिशेस हैं, पॉपुलेशन है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, उसको प्रॉब्लम होगा, जैसे कोरल्स हो गया, स्पॉन्जेस हो गए, वो यहां पर बड़ी संख्या में मरते जाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अभी तो क्या है ये सरफेस पर है, और कुछ उसमें से जो वेस्टेज है वो आपका समुद्र के नीचे भी देखा गया है, और ये क्या करता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। अगर सपोज सरफेस पे जो सी स्नॉट कलेक्ट हुआ है, ये जो थिक लेयर है, अगर ये ब्रेक होकर नीचे आ गया तो जो पूरा आपका सी फ्लोर है वहां पर स्प्रेड हो जाएगा, और उसके बाद जो पूरा मैरीन लाइफ है वो आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो फिशेस हो गए, क्रैब्स हो गए, ऑस्टर्स हो गए, जितने भी मरीन लाइफ हैं वो आप एक प्रकार से मान के चलो कि खत्म हो जाएंगे अगर ये समस्या बढ़ती जाएगी तो। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि जो फिशरमैन हो गए, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपने लाइवलीहुड जो गुजारा करते हैं वहां पर फिशेस वगैरह को पकड़ के, उनके ऊपर काफी इंपैक्ट आने वाला है। और स्पेशली उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो नेट का वो इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्लज जो है वो नेट में फंस जाता है और काफी हैवी हो जाता है, और उनका नेट जो है वो ब्रेक हो जाता है। इस तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तो यह भी बताया गया है कि वहां पर जो इस्तांबुल जैसे हो गया, जैसे शहर हो गए, वहां पर वाटर बोर्न जो डिजीज हैं वो फैल सकते हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, इस तरह की डिजीजेस शहरों में फैल सकती है इसकी वजह से। तो अब यहां पर अगला कदम क्या लिया जा रहा है इसको सुधारने के लिए। वहां के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो पूरा सी ऑफ मरमरा है हम उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा, और जो पोल्यूशन है आपका वो रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। जो भी आपका वेस्ट वाटर निकलता है उसको ट्रीटमेंट करके, मतलब कि उस पानी को ट्रीटमेंट करके तभी वेस्ट वाटर जो है रिलीज किया जाएगा समुद्र के अंदर। और यहां पर यह भी बताया गया है कि ट्यूसडे से, आज से ही टर्की जो है सबसे बड़ा मैरीटाइम क्लीनअप ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है। और यहां पर टर्की के द्वारा यह भी बोला गया है कि जो नाइट्रोजन लेवल है समुद्र के अंदर उसको हम 40% तक रिड्यूस करेंगे। लेकिन ये जितने भी कदम लिए जा रहे हैं, इसको लेकर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमने जो पार्लियामेंट है वहां पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा एर्डोगान को यह भी बोला गया कि आप क्यों नहीं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन करते हो। आपको याद होगा 2015 में यहां पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था, जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी बाहर हो गए थे, लेकिन अभी वापस से ज्वाइन कर लिया गया है जो बाइडेन के द्वारा। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी ज्वाइन करना चाहिए ताकि जो कार्बन एमिशंस वगैरह हैं उसमें यहां पर कमी लाई जाए। इसके अलावा कई सारे लोगों के द्वारा एक और कंसर्न बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एर्डोगान का प्लान है $15 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ब्लैक सी को कनेक्ट करेगा सी ऑफ मरमरा, मतलब कि यहां पर एक और कैनाल बनाया जाएगा ताकि जो शिप्स वगैरह हैं वो और अच्छे से गुजर सकें। इसको लेकर एक मेगा प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। तो यहां पर एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा जो कंसर्न है वो बताया गया है कि अगर ये और ज्यादा बढ़ा तो इसकी वजह से मरीन इकोसिस्टम जो है वो खराब हो सकती है। तो कंक्लूजन में देखिए दोस्तों, यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना है तो जो वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफाई कर ही जो है हमें रिलीज करना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में ही यहां पर कुछ ज्यादा खास हम देख नहीं पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, और ये एनवायरमेंटल कंसर्न सिर्फ टर्की के हिसाब से नहीं पूरे विश्व के लिए है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग सी स्नॉट के बारे में, जो कि टर्की के अंदर देखने को मिल रहा है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो पूरा रीजन मैंने आपको दिखाया, आपको पता होगा मेडिटेरेनियन रीजन्स कहते हैं, तो वहां पर कुछ फीचर्स हैं, मतलब कि वहां पर किसी प्रकार की प्रोडक्शन फार्मिंग की जाती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो किस प्रकार का वहां पर आपको फीचर्स देखने को मिलेगा मेडिटेरेनियन रीजन्स के अंदर? और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए या फिर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।